मनु जी महाराज को कहा सृष्टि करो। यहीं से नैसर्गिक मैथुनी सृष्टि का शुभारंभ हुआ। श्री मनु जी ने कहा कि सृष्टि तो करें, पर सृष्टि करें कहां? पृथ्वी तो है नहीं, पृथ्वी तो चोरी करके समुद्र में हिरणाक्ष ने रखा हुआ है। ब्रह्मा जी को छींक आई और उनके छींक से ही 12 भगवान प्रकट हो गए। बोलिए 12 भगवान की जय। जैसे 12 भगवान प्रकट हुए, सब वेदों ने, देवताओं ने स्तुति किया। क्या करना है? पृथ्वी समुद्र में डूबी हुई है, एक क्षण में 12 भगवान डुबकी लगाए उधर पृथ्वी को लेकर के चले आ रहे थे। हिरणाक्ष इतना बलवान था, उसके भुजाओं की खुजली ठीक नहीं हो रही थी। वरुण देव के पास पहुंचा। वरुण देव ने कहा मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब कुछ नहीं हो सकता। देवर्षि नारद मिल गए तो देवर्षि नारद को हिरणाक्ष कहता है केवल बीड़ा बजाना जानते हो या दो हाथ भी? कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हैं? देवर्षि नारद ने कहा लड़ना भिड़ना तो हम नहीं जानते, पर लड़ाना भिड़ाना हम खूब अच्छे से जानते हैं। अगर भुजाओं में खुजली हो रही तो चिंता मत करो, हम ऐसे योद्धा को बताते हैं कि एक बार ऐसी खुजली शांत होगी भुजाओं की कि फिर कभी खुजली नहीं होगी। अब पृथ्वी जहां छुपा के रखो, समुद्र में जाओ, वहां 12 भगवान मिलेंगे। बड़ा प्रसन्न होकर के चला, अपने दृष्टि में दबा करके 12 भगवान आ रहे थे। जैसे 12 भगवान चले आ रहे थे, इसने 12 भगवान को देखा और 12 भगवान को देख करके इसने बोला, ऐ जंगली सुअर, मेरे अनुपस्थिति में कहां पृथ्वी की चोरी करके ले जा रहे हो? वन गोचर ओ मृगा। ए वन गोचर, वन गोचर मतलब जंगली सुअर। आपको पता है हमारे संस्कृत की गालियां भी इतनी मीठी मीठी, इतनी अच्छी हैं। उसने वन गोचर कहा हिरणाक्ष ने। भगवान पहले कुछ बोले नहीं, वो बोलता रहा, उल्टा सीधा बोलता रहा। पहले भगवान गए, पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया, फिर लौट करके आए, फिर बोले। क्या कहा भाई साहब आपने? मुझको जंगली सुअर कहा। आपने बिल्कुल सही कहा। सत्यम वयम भो वन गोचरो मृगा युष्मन विधान मृगये ग्राम सिंहान। मैं जंगली सुअर हूं, आपने ठीक कहा, पर आप तो ग्राम सिंह है ना। अब आप किसी गांव में कोई भाई हो, व्यक्ति हो, उसको आप बोलो क्या भाई आप तो ग्राम सिंह हैं, क्या सोचेगा कि पूरे गांव में शेरों के जैसा मैं ही रहता हूं, इसलिए मुझको ग्राम सिंह कह रहे हैं। पर ग्राम सिंह का मतलब जानते हो क्या होता है? संस्कृत में ग्राम सिंह का मतलब कुत्ता होता है। अपने गांव में अपने दरवाजे पर तो बहुत भौंकता है, बाकी भाग लेता है। 12 भगवान का सत्यम वयम भो, मैं तो सचमुच ग्राम सिंह हूं, पर आप तो, मैं तो वनगोचर हूं, जंगली सुअर हूं, पर आप तो ग्राम सिंह हैं। भयंकर युद्ध हुआ और भयंकर युद्ध के बाद में देवता भी एक बार घबरा गई, क्योंकि इतने जोर से 12 भगवान पर प्रहार किया कि भगवान की गदा छूट गई। सब देवताओं ने स्तुति किया, प्रभु अब इसके साथ ज्यादा लीला मत करिए, ये राक्षस है, रात्रि को बल बढ़ जाता है। तब भगवान ने करेण कर्ण मूले हन यथा काष्टम मरुत्पति, जैसे इंद्र के वज्र प्रहार से प्रहार से त्वष्टा शुद्ध घायल होकर के गिर गए, ऐसे ही एक प्रहार में ही हिरणाक्ष के प्राण पखेरु उड़ गए। देवताओं ने स्तुति करना शुरू किया, पर उनको लगता कहीं अभी जीवित न हो, इसलिए दुर्थक स्तुति कर रहे थे। भगवान समझ गए कभी देवताओं के मन में भ्रम भरा है, एक पैर की ठोकर मारा। जब आंखें खुली पड़ी रह गया तब समझ गए, तब भगवान की सुंदर स्तुति सब लोगों ने एक साथ में किया। पृथ्वी आ गई। अब स्तुति देवताओं के करने के बाद में शत्रुपा मनु के द्वारा अब सृष्टि का सृजन होना शुरू किया।
मनु जी महाराज के 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 पुत्रियां आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम महर्षि के साथ में हुआ। कर्दम महर्षि ने तपस्या किया कि हमको सुंदर पत्नी मिल जाए। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा चिंता मत करो, शीघ्र ही मनु जी अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आ रहे हैं, उनसे विवाह करना है आप। भगवान आशीर्वाद देकर के गए कि बाद में मैं भी पुत्र बन करके आऊंगा। थोड़ी देर बाद मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए। देवहूति इतनी सर्वांग सुंदरी थी कि एक बार कंदुक क्रीड़ा करते छत में थी तो चित्ररथ नाम का गंधर्व उनको देख करके उल्टे मुंह गिर गया था। इतनी सर्वांग सुंदरी राजकुमारी चक्रवर्ती सम्राट की बेटी का विवाह एक कर्दम जैसे महर्षि से हुआ, जिनके पास झोपड़ी थी। पानी ग्रहण संस्कार करके मनु जी महाराज चले गए, पर ये तपस्वी ऋषि कर्दम महर्षि ध्यान में डूब गए तो 100 साल तक बैठे रहे। 16 वर्ष की युवती आई थी देवहूति मैया, पर 80 साल की बूढ़ी बन करके बैठी हुई हैं। झोपड़ी में कोई व्यवस्था नहीं, वर्षा धूप सब सहती रही, पर अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती रही। जब समाधि टूटी कर्दम महर्षि की, तब बूढ़ी बैठी हुई अपनी देवहूति मैया को देख करके पूछा, देवी आप कौन? तब उन्होंने कहा आप पहचाने नहीं, मैं आपकी धर्म पत्नी देवहूति हूँ। कर्दम महर्षि को इतना पश्चाताप हुआ और उन्होंने कहा देवी मैंने बड़ा गलत किया, तुष्टोह मध्य तव मानवी मान दाया सुश्रेया परमया परयाचा भक्त्या, हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत संतुष्ट हैं, इसलिए जो इच्छा है मन में मांगो। और इतना कह करके एक सरोवर, बिंदु सरोवर प्रकट कर दिया। देवी जरा जाकर के उसमें स्नान करके आइए। जैसे देवहूति स्नान करने के लिए गई तो जैसा राजभवन से आई थी उतनी पुनः सर्वांग सुंदरी हो गई। हजारों दासियां उनकी सेवा में लग गईं, कोई बाल बना रही हैं, कोई उबटन लगा रही हैं। कामद विमान प्रकट कर दिया, विमानम कामगम नाम है, एक ऐसा विमान प्रकट किया, न भूतो न भविष्यति, कामना के अनुसार चलता है। जो मन में कामना हो सारी सुख समृद्धि उपस्थित हो जाती है। देवहूति कर्दम जी के साथ में अनेक दास दासियों के साथ में उस विमान पर बैठ करके अनंत कालों तक लोक लोकांतर का विहार करते रहे। 9 पुत्रियां हो गईं। एक दिन कर्दम महर्षि को लगा कहा मैं इतना बड़ा तपस्वी था और कहां भोग विलास में डूब गया, तो अपना कमंडल उठा करके चलने लगे। देवहूति मैया ने हाथ जोड़ करके कहा स्वामी मैं आपको जाने से तो नहीं रोकूंगी, परंतु कम से कम इन 9 बेटी हैं, इनके विवाह का तो प्रबंध करके और कम से कम एक बेटा तो मेरे साथ जीने के लिए हो जाए। तो याद आ गया कि भगवान ने हमको कहा था सहाहम स्वसंकल्पया स्वधीरेण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणश्य तत्व संहिताम। भगवान ने कहा था कि मैं स्वयं पुत्र रूप में आऊंगा, इसलिए भगवान के आने का समय हो गया है, मुझको अभी रुकना चाहिए। आशीर्वाद दिया माखिदो राजपुत्रित महात्मानम प्रत्यनिंदते भगवास्तेक्षरो गर्भस मधुराज संप्रपश्यते। शीघ्र ही भगवान आपके गर्भ से उत्पन्न होने वाले हैं। और कुछ समय बीता तब कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। कपिल भगवान जैसे प्रकट हुए, सब देवर्षि राजर्षि ब्रह्मदेव स्वयं अपने 9 पुत्रों के साथ में पधारे हैं। अरे सांख्य शास्त्र जिन्हीं प्रगट बखाना, सांख्य शास्त्र जिन्हीं प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तत्व विचार निपुण भगवान।
कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। देवर्षि नारद तो नहीं थे, ब्रह्मा जी के साथ 9 पुत्र आए थे, मरीचि आदि। इधर 9 पुत्रियां थी, तो नवों का विवाह उसी समय भगवान कपिल भगवान के जन्मोत्सव समय में कर्दम महर्षि ने कर दिया और अपना कमंडल उठा करके वह तो तपस्या के लिए प्रस्थान कर गए। समय बीतता गया। एक दिन देवहूति मैया के मन में इतनी ग्लानि हुई कि मेरा तो संपूर्ण जीवन व्यर्थ चला गया, और शायद जो देवहूति मैया के मन का प्रश्न होगा वो हमारे आपके भी मन का प्रश्न होगा। श्री देवहूति मैया कपिल भगवान के पास में गई और अपने पुत्र को ही प्रणाम करना शुरू कर दिया। कपिल भगवान ने कहा, मां कैसी अनर्थ कर रही हैं आप मां होकर के मुझको प्रणाम कर रही हैं। देवहूति मैया ने कहा, कपिल मैं किसी पुत्र को आज मैं प्रणाम नहीं कर रही हूं, आप परम पिता परमेश्वर प्रभु को मैं प्रणाम कर रही हूं। निर्वीणा नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणात् एन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु। हे प्रभु, मैं अपने इंद्रियों के द्वारा इतना छली गई हूं, मेरी इंद्रियां मुझसे इतना छल कर रही हैं। क्या छल कर रही हैं? आप खुद देख लीजिए अपनी अपनी, कि इतने दिनों से ये जीव तीखा चटपटा सब कुछ खाए जा रहा है, पर जीव कभी कहता है क्या कि बहुत उल्टा सीधा तीखा चटपटा खा लिए, कभी तो थोड़ा सादा खा लो, बिना ज्यादा तेल मसाला के कुछ चीज बना के खा लो। ये जो उल्टी सीधी चीज तीखा चटपटा बनवा के कभी तो मना कर दो। खाते जा रहे हैं आज तक नहीं खा। एक ही घर में रहते न जाने कितने वर्ष बीत गया, जीवन व्यतीत होने को आया। कभी एक बार मन में आया कि दुनिया में आए क्यों हैं? केवल पैदा हुए हैं, बेटी बेटा हो गए हैं और एक दिन चले जाना है सब छोड़ के, इसीलिए आए हैं क्या? कभी एक बार मन में आया? कभी नहीं आया, कभी आता ही नहीं। देवहूति मैया ने कहा, हे प्रभु, मैं जब कल्पना करके देखती हूं तो मुझको लगता है मुझसे ज्यादा दुनिया में कोई सुख ही नहीं हो सकता। आप लोग कल्पना कर लीजिए, जिनको ये लगता है कि मेरे जीवन में बहुत सुख है, उनके लिए देवहूति मैया कहती हैं कि पति मिला तो कर्दम महर्षि जैसा मिला, जिसने कामद विमान प्रकट कर दिया, मेरी उम्र वापिस लौटा करके दे दिया, और लोकांतर के जितने सुख हैं, स्वर्ग के अन्य लोगों के सारे सुखों को मुझको दे दिया। पुत्र मिला तो साक्षात आप जैसा कपिल भगवान मिल गए, आप मेरे भगवान के रूप में, भगवान मुझको पुत्र रूप में मिला हुआ है। पुत्री मिली है तो अनुसुईया जैसे महान पतिव्रता मिली है, जो भगवान को बच्चा बना करके गोद में खिलाती हैं। पिता मिला है तो मनु महाराज चक्रवर्ती सम्राट मिला है, भतीजा मिला है तो ध्रुव जैसा परम भक्त मिला हुआ है, भाभी मिली है तो सुनीति जैसे परम विदुषी विद्वान मिली हुई है। पर मैं जब अभी भी अपने अंदर देखती हूँ, इतना सुख पाने के बाद भी तो मन कभी कभी खाली लगता, भी लगता कुछ और चाहिए, मन भरा नहीं है। जीवन को हम लोग चाहे जितना सुख दे दें, कभी जीवन पूरा नहीं होता, कभी सुख पूरा नहीं होता, कुछ और भी चाहिए ही होता है। जितना सुख देते जाओगे, जितना उपलब्ध करोगे, उतना और आता जाएगा। एक राजा ने एक विज्ञापन निकलवाया, उसमें उसने निकलवाया कि उसके पास एक बकरा है। आप ध्यान से सुनना इस कहानी को। उसने कहा, एक मेरे पास बकरा है और ये बकरा भूखा है, जो भी इस बकरे के पेट को भर देगा उसको 10,000 रुपए इनाम में मिलेगा। बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी तो लोग सब दौड़ने लगे बकरे का पेट भरने के लिए। तो जो भी जितने लोग आते बकरे को खिलाते, सुबह से लेकर शाम तक हरी हरी घासें खिलाते ताकि बकरा फिर कुछ न खाए। जब शाम के लौट करके लेकर के आते बकरे को, तो राजा उसके बकरे के सामने हरी हरी घास डालता, और जैसे हरी हरी घास डालता वो बकरा उस हरी घास को खाना शुरू कर देता।
राजा कहता भी इसका पेट नहीं भरा इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। तमाम लोग आते और दिन भर मेहनत करके खाली हाथ वापस लौट जाते। एक संत ने उस विज्ञापन को पढ़ा, निकल रहे थे तो अपने हाथ में जो डंडा था उसको लेकर के पहुंच गए। उन्होंने जाकर राजा को कहा, राजा जरा अपने इस बकरे को मुझको दीजिए, मैं इसका पेट भरूंगा। राजा ने कहा, महाराज आप साधु संत हैं, आप ये सब काम न करें, ये राजकोष आपका है, आपको जितना जो चाहिए आप राजकोष से ले जाएं। महात्मा ने बोला, नहीं आज मुझको फ्री का नहीं चाहिए, आज बकरे का पेट भरने के बाद ही कुछ चाहिए हमको। जिद के आगे राजा मजबूर हो गए और उस बकरे को लेकर के वो महात्मा जंगल में चले गए। बकरा रोज तो उसका पेट खा पी करके फूल जाता था। आज जैसे वो बकरा किसी हरी घास की तरफ दौड़ता तो उन महात्मा के हाथे में जो डंडा था उस डंडे से मुंह में जोर से एक डंडा मारते, फिर दूसरे तरफ दौड़ता खाने के लिए, दूसरे तरफ दौड़ते। तो रोज तो खा खा के बकरे का पेट फूल जाता था, आज पेट तो चिपक गया, उसका मुंह डंडे खा खा करके सूज गया। शाम हो गई तो संत उस बकरे को लेकर के आए और जैसे राजा के सामने प्रस्तुत हुए, देखो राजन मैंने तुम्हारे बकरे का पेट भर दिया है, आप जरा चेक कर लो। राजा हरी हरी घास लेकर के उस बकरे के पास आगे बढ़े। बगल में संत डंडा लेकर के खड़े थे। बकरे को लगा जैसे पूरा दिन एक ग्रास नहीं मिला, डंडा मिलता रहा, अभी फिर घास खाने के लिए चलेंगे, अभी फिर डंडा पड़ेगा। डर के मारे उस बकरे ने घास से उधर मुंह घुमा लिया, उसने छुआ ही नहीं। राजा ने कहा, महाराज मेरे बकरे का पेट भर गया पर आपने किया क्या, वो बता दिया। ऐसे हम सब के जो इंद्रियां हैं, दुनिया के विषय रूपी जो हरी हरी घासें हैं, उनको देख करके खाने के लिए बहुत दौड़ती हैं, पर अगर संयम का वो चाबुक पड़ता रहे, संयम का वो दंड एक मिलता रहे, अगर उनको रोकते रहें, स्वच्छंद न छोड़े बकरे जैसा, तो निश्चित तौर पर अपने आप रुक जाएगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगी, नित्य संयम के इन पर जो कोड़े पड़े। क्या करें? हरे कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल, गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल, गाते मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना